नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास का मॉडल पेपर समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इसमें लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो अभिलेख मिला है उसमें भूमिदान का अभिलेख जो है किसका मिलता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या इन सभी में। तो इसका राइट आंसर जो है वो आएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त का मतलब भूमिदान का उल्लेख मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था। जैसे पाठ में आया है 16 महाजनपदों के बारे में, तो इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद जो था वो मगध जो है था। तो इसका राइट आंसर आएगा मगध। तो 6ठी शताब्दी का सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा है? मगध। तो मगध पर हमको राइट का निशान लगाना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला है रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। इसमें 4 ऑप्शन है, तुलसीदास, वाल्मीकि जी, वेद व्यास और मनु। तो हम जानते हैं कि तुलसीदास जी ने तो रामायण का जो है रामचरितमानस जो है वो लिखी थी, है ना। और वेद व्यास जी जो है वो महाभारत के रचयिता थे। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है वाल्मीकि जी। रामायण के मौलिक रचनाकार जो है वो वाल्मीकि जी थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो है रेलवे की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में हुई। ये जो पहली ट्रेन जो है अंग्रेज़ों द्वारा मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी 1853 में। तो इसका राइट आंसर जो है 1853 ईस्वी आएगा। इसके बाद आता है फोर्ट विलियम किला कहाँ बनवाया गया था। हम देखते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर आए थे और अंग्रेज़ों ने जो है कई किले यहाँ पर बनवाए थे, औपनिवेशिक शहरों का निर्माण किया था। तो जो मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और सूरत, इन जगहों पर उन्होंने अपने केंद्र बनाए थे। तो जो फोर्ट विलियम किला जो था वो उन्होंने कलकत्ता में बनवाया था। तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता। फिर आता है अगला प्रश्न, अलवार संतों के आराध्य देव कौन से थे। तो अलवार संत जो है वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। तो इसमें राइट आंसर आएगा विष्णु। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। तो भगवान महावीर स्वामी का वास्तविक नाम जो था, बचपन का नाम जो था उनका वर्धमान था। इसमें राइट आंसर जो है हम वर्धमान लिखेंगे। इसके बाद जो है रिक्त स्थान है। इसमें पहला रिक्त स्थान है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसमें हम लिखेंगे एपिग्राफी, या हिंदी में इसको बोलते हैं पुरालेख शास्त्र। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या लिखेंगे हम? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम पुरालेख शास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार से अगला जो है रिक्त स्थान है, अकबरनामा के तीसरे भाग को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो अकबरनामा जो है उसका जो तीसरा भाग है, जो पुस्तक है, तो उसके तीसरे भाग को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें आएगा आईने अकबरी। तो आईने अकबरी के नाम से जो है ये जाना जाता है। फिर अगला रिक्त स्थान है कि भारत विभाजन रिक्त स्थान में हुआ था। तो हम सबको पता है कि भारत विभाजन जो है हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, और तभी मतलब कि भारत का विभाजन हुआ था। तो इसमें राइट आंसर आएगा 1947 ईस्वी में। इसके बाद हम देखते हैं इंडिका नाम की पुस्तक की रचना किसने की थी। तो सभी को पता है कि जो प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका जो है मौर्य साम्राज्य के ऊपर लिखी गई थी। इस पुस्तक की रचना जो है इंडिका नाम की पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी, जो एक यूनानी राजदूत था उसने की थी। तो इसमें राइट आंसर जो आएगा, या उसमें रिक्त स्थान में हम लिखेंगे मेगास्थनीज। तो इंडिका नाम की पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। फिर इसमें अगला है कबीर के गुरु का नाम
तो कबीर के गुरु का नाम जो है रामानंद है। तो इसमें राइट आंसर जो आएगा वो रामानंद है। इसके बाद अगला जो है रिक्त स्थान है, उपलब्ध महाभारत में लगभग रिक्त स्थान श्लोकों का संग्रह है। तो इसमें राइट आंसर आएगा 1,00,000। तो 1,00,000 श्लोक जो है महाभारत में है। फिर है अगला, प्रारंभ में मुंबई रिक्त स्थान द्वीपों का समूह था। तो मुंबई जो है 7 द्वीपों का समूह था। तो इसमें राइट आंसर जो आएगा 7 आएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सत्य सत्य पर। सबसे पहला है, सबसे प्राचीन अभिलेख जो है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्राप्त हुए हैं। सत्य है कि असत्य है? तो ये हम इसमें राइट का निशान लगाएंगे, सत्य है। फिर आता है कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो यह भी जो है सत्य है। अगला है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था। तो इसका जो है वो उत्तर जो है यह सत्य है। फिर पहाड़िया लोगों की खेती मुख्यतः हल पर आश्रित थी। तो पहाड़िया लोग जो है हल से खेती करते थे, सत्य है। फिर अगला है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना दिल्ली में की थी। तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना जो है अहमदाबाद में की थी। अब अगला आता है कि सांची के स्तूपों का निर्माण जो है सम्राट हर्ष ने करवाया था। तो यह भी वाक्य जो है वो गलत है, क्योंकि जो है सांची के स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। इसलिए ये जो वाक्य जो है हर्ष ने करवाया था, गलत है। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी। इसमें एक शब्द लिखा है कानू। तो ये कानू कौन था? तो कानू जो था एक संथाल था। तो इसका राइट, इसको हम मिलाएंगे कानू को संथाल से। अब विलियम होजेज, अब विलियम होजेज कौन था? तो हम देखेंगे कि विलियम होजेज जो था एक जो है ब्रिटिश कलाकार था। फिर आता है भगवत गीता। तो भगवत गीता का राइट आंसर है वैष्णव धर्म, क्योंकि भगवत गीता जो है वैष्णव धर्म से संबंधित रखती है। इसके बाद आता है तंबाकू की खेती। तो तंबाकू की खेती जो है मुग़ल सम्राट जहांगीर ने प्रारंभ कराई थी, इसलिए तंबाकू की खेती जो है जहांगीर से मिलाई है। बुकानन अगला है। तो बुकानन कौन था? तो बुकानन जो था वो बुकानन जो था वह जो था एक हैमिल्टन, इससे इसको मिलाइए। चिनरी, चिनरी कौन था? तो चित्रकार था, है ना। तो इस प्रकार से ये अपनी सही जोड़ी है। फिर अगला है, इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे इसमें है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रधानमंत्री है उनका नाम जो था वो विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य या चाणक्य जिनको अपन कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम जो है चाणक्य था या विष्णुगुप्त था। हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम जो है वो जय संहिता था। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। फिर अगला है कि पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो इसका उत्तर है कि पहाड़िया लोग जो है झूम की खेती करते थे। कैसी खेती करते थे? झूम की खेती, यानी कि जंगल साफ करके जो है उस स्थान को खेत बना लेते थे और उसको खेती करते थे। अगला है महात्मा गांधी ने अगला जो आता है इसमें गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक जो देव है उनका जन्म जो है पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म को स्थान को हम ननकाना भी बोलते, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि गुरु नानक का जन्म जो है ननकाना में हुआ था। अगला है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना। 24 तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी। और अगर ऐसा आ जाता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान ऋषभदेव। अगला है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। फिर
आता है प्रश्न उत्तर 2-2 नंबर के, जिसमें पहला है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। ये केवल अभी प्रश्न बता रहा हूँ मैं, है ना, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण होंगे। तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, या 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। अगला है दांडी यात्रा कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी। निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर लिखिए। सर्राफ कौन थे। भारत में मुगल काल में चांदी के बहाव के कौन से कारण थे। या जजिया क्या था। तो इसका उत्तर बहुत सरल है, जजिया एक प्रकार का कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। फिर अगला है साल भंजिका कौन थी। इसके बाद अगला इसका जो मॉडल पेपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है महाभारत का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। अगला है वेद में वर्णित 4 आश्रमों के नाम। तो हम 4 आश्रमों के नाम याद ही है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ऐसे 4 आश्रम है। हिल स्टेशन की स्थापना का क्या उद्देश्य थे। ये औपनिवेशिक शहर से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हिल स्टेशन की स्थापना का क्या उद्देश्य था। तो हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने सैनिक छावनियाँ बनाने के उद्देश्य से जो है हिल स्टेशनों की स्थापना की थी। बाद में जो है उन स्टेशनों पर या उन स्थानों पर जो है अपने घरों का निर्माण उन्होंने करवाया। इसके बाद अगला प्रश्न है ब्लैक टाउन और वाइट टाउन में अंतर बताओ। जैसे हम सबको पता है कि जहाँ पर भारतीय लोग रहते थे उस स्थान को ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था, और वाइट टाउन जहाँ पर अंग्रेज लोग निवास करते थे उसे वाइट टाउन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से भक्ति आंदोलन के कोई 4 संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के 4 संत जो है रामानुजाचार्य, कबीरदास जी, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीरा आदि जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। फिर आता है भक्ति आंदोलन के कारण बताओ। तो भक्ति आंदोलन के जो है कई कारण है। एक जो है भारतीयों में निराशा छा गई थी। भारतीयों को जो है में मतलब कि जो है भक्ति आंदोलन के जो संत है भक्ति आंदोलन के कारण क्या थे। तो इसमें जो मध्यकाल में उपजी असंतोष जो है इसका एक मुख्य कारण था। फिर आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कोई 2 समानताएं लिखिए। तो ये अपन लिख सकते हैं कि भाई दोनों धर्मों का जो उदय है 6ठी शताब्दी के मध्य में हुआ था। फिर जो है दोनों ही जो है जाति प्रथा के विरोधी थे। अगला है कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम सभी को जानते हैं कि कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उसने अपनी युद्ध नीति त्याग करके अहिंसा का रास्ता अपना लिया था। अगला है लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भक्ति आंदोलन का। हम सभी को पता है कि जो कलचुरी का मंत्री था बासवन्ना नाम के ब्राह्मण ने जो है लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। इसे कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है और लघु लिंग के रूप में जो है भगवान शिव को पूजा जाता है। इसके जो है प्रवर्तक बासवन्ना ब्राह्मण माने जाते हैं और ये जाति प्रथा के या आडंबर के विरोधी थे। इसके बाद आता है मनुस्मृति में चांडालों की क्या कर्तव्य बताए गए हैं। तो हम सबको पता है जो मनुस्मृति में चांडालों के जो है कर्तव्य बताया कि उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था, या मतलब कि जो है उनको मुर्दा जलाने का मतलब कि कार्य करना पड़ता था। तो इस प्रकार के इनके जो कार्यों के बारे में वर्णन करना है। अगला है वेद संख्या में कितने हैं। तो वेद जो है संख्या में 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसमें अगर यदि ये आ जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हम इसका उत्तर ये लिख सकते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि वेद में वर्णित वर्ण व्यवस्था के बारे में
लिखिए। तो वेद में 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके बाद आता है अलवार और नैनार परंपरा में स्त्री भक्तों पर टिप्पणी लिखिए। तो अलवार और नैनार परंपरा से अर्थ क्या है कि अलवार जो थे भगवान विष्णु के भक्त थे और नैनार जो थे भगवान शिव के भक्त को नैनार कहा जाता था। तो इसमें अलवारों में जो है विष्णु भक्त थी अंडाल, अंडाल नाम की महिला जो है विष्णु भक्त थी, और नैनार में जो है करेक्काल एम्मायार, ये जो है ये शिव भक्त थी। तो इनके ऊपर हमको लिखना है। फिर अगला आता है कि महात्मा गांधी ने आम लोगों जैसा दिखने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर है कि भाई उन्होंने साधारण वस्त्र पहनना शुरू किए, आम लोगों से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया, तथा महात्मा गांधी जो है सभी के दुख दर्द की बातचीत करते थे और उनसे मतलब कि जो है साधारण भाषा में बात करते थे। तो इस प्रकार का हमको उत्तर लिखना, खुद चरखा चलाते थे। तो ये जो है आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है संथालों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह क्यों किया। तो हम सभी को पता है कि संथालों की ज़मीनें छीन जाने के कारण, उन पर अनाप शनाप टैक्स लगाने के कारण जो है संथालों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। भक्ति आंदोलन के प्रभाव लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के कई प्रभाव जो है सामने आए थे। सबसे पहला प्रभाव तो ये था कि भाई जो जाति नियम है वो कमज़ोर पड़ने लगे। दूसरा जो प्रभाव था भक्ति आंदोलन का वो था कि जो है वैमनस्यता में कमी आई, जो हिंदू मुस्लिमों में वैमनस्यता थी उसमें कमी आई। तीसरा जो था कि आडंबर रहित लोग जो है जीवन जीने लगे। तो इस प्रकार से भक्ति आंदोलन के प्रभावों को लिखना है। फिर अगला है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, समझाइए। तो इसका भी उत्तर जो है कि महाभारत जो है एक ही समय मतलब कि लिखा नहीं गया था, इस समय समय पर जो है इसकी रचना होती रही है और इसमें मतलब कि श्लोक जो है जुड़ते गए। जैसे हम सभी को पता है कि महाभारत में प्रारंभिक श्लोकों की संख्या कम थी, लेकिन बाद में बढ़ते बढ़ते इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। तो यह एक प्रकार का क्या है, इस बात को सिद्ध करता है कि एक गतिशील ग्रंथ है। अगला आता है मुगल कालीन सिंचाई के साधनों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो जो मुगल काल के सिंचाई के साधनों के बारे में हम लिखना है। भाई कुएँ से होती थी, है ना, नदियों से मतलब कि जो है सिंचाई होती थी, नहरों से होती थी, इसके बारे में हमको लिखना है। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। ये हम सबको पता है कि जो दांडी यात्रा है उसी को ही हम नमक सत्याग्रह कहते हैं। जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने के लिए, उसके बारे में हमको लिखना है। फिर इसके बाद आता है जलियांवाला बाग घटना के विषय में आप क्या जानते हैं। हम सबको पता है कि पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक आम सभा हो रही थी, जिसमें एक अंग्रेज़ अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर, वह अपने सैनिकों को लेकर गया और वहाँ पर जो जलियांवाला बाग में सभा में एकत्रित महिला और पुरुषों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें हजारों पुरुष, महिला और बच्चों की मौत हो गई थी। तो यही जलियांवाला बाग। फिर बाद में उसी जनरल डायर को जो है ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया और इसके बाद जो है इसी के परिणाम स्वरूप जो है देश में असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। जलियांवाला बाग घटना जो है वो हृदय को द्रवित करने वाली एक घटना थी और इस घटना के कारण जो है भारतीयों में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विरोध की लहर उत्पन्न हो गई। इसके बाद आता है विनोदिनी दासी कौन थी। तो यह एक कलाकार थी जिन्होंने मतलब कि महिलाओं के शोषण के ऊपर कई मतलब कि नाटक किए हैं। तो इसके बारे में भी आता है। कबीर और गुरु नानक के उपदेश लिखिए। तो कबीर और गुरु नानक के उपदेश जो है वो लगभग एक जैसे ही थे, जैसे दोनों ही एक परमात्मा में विश्वास करते थे। दोनों ने ही जाति प्रथा का विरोध किया था, आडंबर का विरोध किया था, तथा अद्वैतवाद जो है कि को वो मानते थे, अर्थात भगवान एक है, ईश्वर एक है। तो ये और भी जो बहुत सारे उपदेश है तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे और लिखेंगे। इसके बाद आता है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका बताइए। तो हम सभी को पता है कि जो सांची के स्तूप जो है
वो पुर्तगाली जो है उन स्तूपों को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन भोपाल की बेगमों ने उन स्तूपों को संरक्षण करते हुए जो है उन स्थानों की मरम्मत के लिए पैसा दिया, तथा जो अंग्रेज़ों को वहाँ की जो बहुमूल्य या बेशकीमती जो चीज़ें हैं उनको ले जाने से मना किया, तथा उस स्थान पर उन्होंने सराय का या निर्माण करवाया, जिससे मतलब कि वो स्थान सुरक्षित रहा। इसके बाद आता है एक क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इसका क्या उद्देश्य था। अगला है इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों का महत्व स्पष्ट कीजिए। बहुत पुराना प्रश्न है, कई बार आता रहता है कि भाई सिक्कों से राजा किस धर्म को मानने वाला था उसके बारे में पता चलता है, उसकी संगीत में रुचि थी कि नहीं थी, और राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। जैसे यदि राज्य में सोने के सिक्के चलते थे तो उससे पता चलता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक थी। यदि मिश्र धातु के सिक्के पाए जाते थे तो इससे लगता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर थी। सिक्कों से जो है राज्य के जो है सीमाओं का निर्धारण भी पता चलता है। तो इस प्रकार से ये पुराना प्रश्न है जो कई बार मतलब कि दोहराया गया है, इस बार भी आने की इसकी संभावना है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखिए। तो ये भी कई बार अपन ने समझा दिया है कि भाई बौद्ध धर्म जो है अब उसके जो मूल सिद्धांत थे उन मूल सिद्धांतों को खोता चला गया था, इस कारण इसका पतन हो गया। दूसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी, जो बौद्ध धर्म में मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे बाद में उनमें भ्रष्टाचार और विलासिता आने के कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। जो बौद्ध भिक्षु जो थे वो यवनों का सहयोग करने लग गए थे, इस कारण भी जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। फिर जो है बौद्ध धर्म कई भागों में बढ़ गया। प्रथम हीनयान और महायान में बटा, उसके बाद 18 संप्रदायों में बढ़ गया। तो इस कारण जो है बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो ये इसका हमको देखकर लिखना है। फिर रहता है सूफी मत के सिद्धांत लिखिए। जो एक मानचित्र आएगा तो मानचित्र में किसी भी प्रकार का आ सकता है, जैसे कोई 5 महाजनपदों को बताइए। तो इस प्रकार से अपना ये जो मॉडल पेपर है इसको मैंने जो है एक संक्षिप्त रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसके कुछ उत्तरों को अगर यदि मैंने छोड़ दिया हो तो उनको अपन तो देखेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद।